आजादी के कुछ ऐसे नायक जिनके लिए इंकलाब की बोलियां आपने उतनी लगा दी, इंकलाब जिंदाबाद इतना लिख दिया कि कमेंट बॉक्स पूरी तरह से भरा हुआ था। जब साथियों मैंने अगले दिन उसे देखा, तो आज हम उसी से आगे शुरू करेंगे और सुनिएगा मेरी ध्यान से बातों को। दोस्तों है क्या कि अब भारत की आजादी की लड़ाई को हम आगे बढ़ाते जा रहे थे, और जब आगे बढ़ाते जा रहे थे तो इसमें नए नए साथियों बहुत सारे क्रांतिकारी योद्धा ऐसे आ रहे थे जो अपनी आहुति इस लड़ाई में दिए जा रहे थे। चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे खुदीराम बोस हो, सबने अपनी सत्य प्राणों की आहुति दी और अपनी ताकत दी, समय दिया, वक्त दिया देश पर नौछावर होने के लिए। तो जो भी दे सकता था उसने वो देने का काम किया। सुनो दोस्तों, हुआ क्या, इसी बीच में सत्य चटगांव का एक मामला है। कहां का? चटगांव का एक मामला है, और यहां पर कुछ चीजें सामने आई। वो चीजें सामने क्या थी, जरा ध्यान से सुनना। इस मामले को ही कह दिया जाता है चटगांव आमरी रेड के नाम से, आप इसे जानते हैं। दरअसल है क्या पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों बात बंगाल की है, बंगाल के क्षेत्र की बात है। और बंगाल के अंदर क्या हुआ करता था कि दोस्तों नए क्रांतिकारियों संगठनों में सूर्य सेन के द्वारा स्थापित एक एसोसिएशन बनाया गया। यानी कि सूर्य सेन नाम के एक व्यक्ति हैं। क्या नाम है? सूर्य सेन नाम के व्यक्ति हैं। इन्होंने सत्य एक संगठन बनाया, और इस संगठन का नाम इन्होंने दिया था तो IRA। क्या नाम दिया? सूर्य सेन ने IRA नाम दिया, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इसे आप सत्य इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, आप इसे IRA के नाम से जानते हैं। तो बंगाल के क्षेत्र का एक व्यक्ति है जिनका नाम है सूर्य सेन। ये सूर्य सेन जो है, ये क्या करते हैं दोस्तों, बंगाल के क्षेत्र में एक नया संगठन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, नाम है IRA। क्या कहेंगे? इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से आप इसे जानते हैं। नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो नेतृत्व कर रहे हैं सत्य आपके सूर्य सेन नाम के व्यक्ति। अब हुआ क्या बंगाल के अंदर? हुआ ये कि दोस्तों चटगांव नामक बंदरगाह पर, जो बंगाल के क्षेत्र में है, इस पर सूर्य सेन के नेतृत्व में साथियों कुछ लोगों ने, भारतीयों ने क्या किया, ये 65 युवक युवतियां, मतलब महिला पुरुष सब कुछ शामिल हैं इसमें, 65 युवक और युवतियों ने क्या किया कि भारतीय सेना की वर्दी पहन ली। मतलब वो भारतीय सेना की वर्दी जो ब्रिटिश सरकार, मतलब ब्रिटिश लोग जो भारतीय लोगों को दिया करते थे कि आप आओ हमारी सेना में शामिल हो जाओ, तो उनको एक वर्दी देते थे। उसी वर्दी को नॉर्मल तुम जैसे लोगों ने पहन लिया, और क्या बन गए भैया? वो बन गए वर्दीधारी। सुनो कितने लोग थे? 65 लोग हुआ करते थे। 65 लोगों ने क्या किया कि यहां पर साथियों वर्दी पहन ली, और वर्दी पहनकर 18 अप्रैल 1930 को साथियों यहां पर इस बंगाल के क्षेत्र में एक शस्त्रागार हुआ करता था, उस पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, और हमला करने के साथ ही साथियों क्रांतिकारी सरकार की घोषणा कर दी। ध्यान से सुनो, सूर्य सेन ने क्या किया? सूर्य सेन ने साथियों यहां पर कुछ लोगों को इकट्ठा किया। 65 लोग हुआ करते थे, और यह वाकया हुआ करता था दोस्तों आपका 18 अप्रैल 1930 का। 18 अप्रैल 1930 में सूर्य सेन ने साथियों यहां पर 65 लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया। बोले चलो अंग्रेजों को सबक सिखाते हैं। बोले कैसे सिखाएंगे? तो जहां पर हथियार वगैरह, वेपन्स वगैरह नहीं रखे जाते, शस्त्रागार आप उसे कह सकते हैं, वहां पर जाकर 65 लोगों ने वर्दी पहनी और उस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के साथ सबसे मुख्य बात क्या है? अटैक किया, ठीक है कोई बात नहीं, चटगांव आरमड़ी कांड के नाम से इस घटना को जानते हैं। अटैक किया, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन क्रांतिकारी सरकार की घोषणा कर दी। और जिसके राष्ट्रपति कौन बने? जिसके राष्ट्रपति स्वयं सत्य सूर्य सेन बने। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि भारत की आजादी से पहले ही किस व्यक्ति को दोस्तों क्रांतिकारी सरकार का राष्ट्रपति बना दिया गया था? अब बच्चा सोचता है कि यार ये कौन सा प्रश्न आ गया कि देश आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले देश में कोई राष्ट्रपति बन गया था? बिल्कुल बन गए थे। तो ये वही घटना है जहां पर 18 अप्रैल 1930 के समय पर साथियों सूर्य सेन को कुछ लोगों ने जब एक शस्त्रागार पर अटैक किया, तो शस्त्रागार पर अटैक करने के साथ ही सूर्य सेन को साथियों राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और अपनी एक साथियों क्रांतिकारी सरकार की भी घोषणा कर दी। बोले कोई जरूरत नहीं भाई साहब अंग्रेजों की, हमें अंग्रेजों का शासन क्यों चाहिए? आज के बाद हमारे राष्ट्रपति सूर्य सेन, और आज के बाद देश चलेगा इनके हिसाब से। ये साथियों आजादी की लड़ाई में एक अहम घटना मानी जाती है, जहां पर सूर्य सेन जो हुआ करते थे, ये सूर्य सेन दोस्तों ये एक ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो कि चटगांव क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने अंग्रेजों को साथियों अच्छा खासा परेशान इस घटना के बाद करने का काम किया था। अब दोस्तों चटगांव के अंदर ये घटना हो रही है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत के कुछ ऐसे एजुकेटेड पर्सन हुआ करते थे, कुछ ऐसे शिक्षित वर्ग हुआ करते थे जो भारत के अंदर आजादी की लड़ाई को अपने तरीके से साथियों लड़ना चाहते थे।
कांग्रेस अपना काम कर रही है। कांग्रेस साथियों आजादी की लड़ाई में, कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं वो आजादी की लड़ाई में उस लड़ाई को अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। उसी दौरान क्या हुआ साथियों, ये आपका हुआ करता था, अगर मैं बात करूं तो दिसंबर की बात हुआ करती थी 1931 की, 1929 की बात हुआ करती थी, दिसंबर की 1929 में। साथियों आप जानते हैं लाहौर आज भले ही हमारे पड़ोसी के पास है, लेकिन उस समय साथियों लाहौर जो हुआ करता था भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए ना कि लाहौर किस नदी के किनारे है, तो ये लाहौर खुद बताएगा मैं किस नदी के किनारे हूं। देखो लाहौर में राष्ट्र में क्या रहे, तो साथियों इससे ही उस नदी का नाम बन जाएगा लाहौर रावी नदी के किनारे है। पहले तो आप ये बात समझो। तो लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे है, और लाहौर जो रावी नदी के किनारे है वहां पर सत्य कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कहां पर? लाहौर में, रावी नदी के किनारे पर। और बात कब की है? बात 7 दिसंबर 1929 की हुआ करती थी, जब कांग्रेस का अधिवेशन इस रावी नदी के किनारे हो रहा था। और सबसे मुख्य बात क्या है कि इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति तो JL नेहरू हुआ करते थे। नेहरू जी इसका साथियों अध्यक्षता कर रहे हैं। अब लव यू सर अंकित सैनी, लव यू मेरे भाई, लव यू टू। तो JL नेहरू यहां पर साथियों अध्यक्षता कर रहे हैं, और रात को साथियों लगभग 12 बजे के आसपास जवाहरलाल नेहरू साथियों नदी के किनारे हैं और कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे हैं। और नेहरू जी ने क्या कहा, बोले लाओ पहली बात तो हम झंडा फहराते हैं। क्या करते हैं? पहली बात तो रावी नदी के किनारे हम झंडा फहराते हैं। और साथियों जवाहरलाल नेहरू ने साथियों दिसंबर 1929 में पहली बार देश के अंदर झंडा फहराया। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपसे स्कूल के अंदर या आपके दोस्त पूछ लेते हैं कि बताओ पहली बार किसने और कब झंडा फहराया। तो सर जवाहरलाल नेहरू ही हैं जिन्होंने 1929 में पहली बार दोस्तों झंडा फहराने का काम रावी नदी के किनारे लाहौर में किया था। पहली बात तो यहां झंडा फहराया, और जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा करी। क्या करी? जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा करी कि दोस्तों हम साथियों 31 दिसंबर की ये बात है, 31 दिसंबर 1929 को यहां पर साथियों जब जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया तो गांधी जी ने तो स्वराज शब्द का अर्थ बताया और कहा कि स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता। तो 31 दिसंबर 1929 को गांधी जी भी रोल में है जो एक प्रस्ताव पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए क्या? स्वराज। और स्वराज शब्द का अर्थ क्या होगा? पूर्ण स्वाधीनता। स्वाधीनता का मतलब है कि हमारा हम पर खुद का शासन होना चाहिए, हमारा खुद का संविधान, खुद की सरकार, खुद के लोग, खुद का साथियों सब व्यवस्थाएं। अंग्रेजों आपकी जरूरत नहीं है, हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, हम आजाद रहना चाहते हैं। तो गांधी जी अपने रोल में हैं और साथ ही साथ साथियों जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा के कह दिया कि 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू करेंगे। ये बात कही जा रही है साथियों लाहौर में जब झंडा फहरा रहे हैं ना रावी नदी के किनारे कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में, तो जब ही जवाहरलाल नेहरू इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हम 26 जनवरी को एक विशेष दिन के रूप में सेलिब्रेट किया करेंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने साथियों इस बात की घोषणा कर दी। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे देश का जब संविधान बना तो 1949 में हमारे देश का संविधान नवंबर में बनके तैयार हो गया था। 1949 में हमारे देश का संविधान बनके पूरी तरह से तैयार हो गया था। चाहते तो हम नवंबर 1949 में ही अपने देश के संविधान को लागू कर देते, और हमने 16 अनुच्छेद नवंबर 1949 को लागू भी किए देश के अंदर। कुछ पार्ट हमने नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया। चाहते तो साथियों हम पूरे के पूरे संविधान को लागू नवंबर 1949 में कर देते, लेकिन लोगों ने कहा रुको, हम अपने संविधान को लागू जो करेंगे वो 26 जनवरी 1950 को करेंगे। और उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण साथियों यही था कि लोगों ने कहा कि नेहरू 1929 में ही इस दिन को विशेष दिन के रूप में घोषणा कर चुके हैं, तो हमारा संविधान नवंबर 1949 में लागू ना करके 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी जवाहरलाल नेहरू ने विशेष बना दी थी 1929 के समय में ही। 1930 में साथियों पहला स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस हमने मनाने का काम किया था, हम मनाते ही आ रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि 26 जनवरी को आगे एक अच्छे दिन के रूप में हम सेलिब्रेट करते रहें, इसलिए संविधान को नवंबर 1949 में ना लागू करके 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जब हमारा संविधान 1949 में बन के लागू हो गया था, तो हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया? तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के अधिवेशन में, कौन से वाले में? 1929 के अधिवेशन में जो लाहौर में हो रहा था, उस कांग्रेस के अधिवेशन में तो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया था और घोषणा कर दी थी 1929 में। 1930 में पहली बार मनाया गया था, इसलिए हम इस दिन को विशेष रूप में आगे भी रखना चाहते थे। इसलिए हमने अपना संविधान नवंबर 1949 में ना लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? दो क्वेश्चन है यहां से। पहला क्वेश्चन, नेहरू ने झंडा पहली बार देश के अंदर झंडा किसने और कहां फहराया? पहला क्वेश्चन। हालांकि मैं बात करूं कि स्टुअर्ट गार्ड में विदेश में मैडम भीकाजी कामा ने झंडा फहराया था, लेकिन भारत में जो झंडा फहराया जा रहा है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा साथियों रावी नदी के किनारे लाहौर में फहराया जा रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, कि संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, उसकी भूमिका साथियों 1929 में ही रखी जा चुकी थी, भले ही हमने संविधान 1950 में आके लागू किया है। सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हो। ओके, अच्छी बात है बेटा, आप अच्छा पढ़ते हो, मैं इसलिए अच्छा पढ़ा पाता हूं। लेकिन दोस्तों मेरे दिमाग में एक बात नहीं आई। चलो मैंने आपकी ये बात मान ली कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में ऐसा कह दिया था कि भाई हम 26 जनवरी को विशेष दिन के रूप में मनाएंगे। नेहरू जी ने ये बात कह दी थी। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आती है कि नेहरू जी को इसे 26 जनवरी में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में चुना। उन्होंने 27 जनवरी क्यों नहीं चुन लिया? ध्यान से सुनना। उन्होंने 28 जनवरी क्यों नहीं चुन लिया? उन्होंने साथियों 25 जनवरी क्यों नहीं चुन लिया? आखिरकार जवाहरलाल नेहरू ने ये 26 जनवरी ही क्यों चुना? कोई बच्चा इस बात का आंसर दे पाएगा? मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब 1929 में जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे खड़े होकर दिसंबर 1929 में झंडा फहरा रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू यहां से घोषणा कर रहे हैं कि हम 26 जनवरी को, देखो दिसंबर में झंडा फहरा रहे हैं साथियों, जवाहरलाल नेहरू झंडा कब फहरा रहे हैं? साथियों जवाहरलाल नेहरू झंडा फहरा रहे हैं दिसंबर 1929 में, और कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को साथियों स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू को इस 26 जनवरी में ऐसा क्या दिखा जो इन्होंने 26 जनवरी को ही रखा? यह बात अपने मास्टर से पूछिएगा। आप कहोगे सर हमारे मास्टर तो आप ही हो, आप ही बताओ, तो मुझे बताना पड़ेगा। दोस्तों देखो, हर डेट के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहा है, हर डेट के पीछे। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा देश आजाद कब हुआ, तो आप कहेंगे सर हमारा देश जो आजाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हुआ। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अगर मैं ये कहूं कि दोस्तों 15 अगस्त को ही क्यों हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने 15 अगस्त डेट ही क्यों रखी? बहुत बढ़िया। देखो RW वाला एक बच्चा है जो सही आंसर दे रहा है। हाँ, तो ये 15 अगस्त ही डेट क्यों रखी? अगर मैं आपसे ये बात पूछूं तो क्या बता पाओगे? चलो मैं दोनों बात बताता हूं। पहले ये वाली बताता हूं, फिर ये वाली बताऊंगा कि ये 26 जनवरी और 15 अगस्त डेट ही दोनों क्यों मिली। दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू का यहां पर इसे 26 जनवरी से कोई लगाव नहीं था, कोई लगाव नहीं था। दरअसल ऐसा होता है साथियों, अक्सर जब हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कि आपकी पक्की करने वाले आते हैं, पक्की का मतलब समझते हो, आपको देखने वाले आ रहे हैं, आपको लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं अक्सर कि बस अब संडे को आ जाना। क्या कहते हैं? संडे को आ जाना। या आप कहीं जा रहे हो मिलने के लिए किसी से, पार्क में, पिकनिक में, मॉल में, मूवी में, तो आप क्या कहते हो कि इस संडे प्लान करते हैं, यही कहते हो ना? क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है जो मुख्य रूप से साथियों सभी लोगों का फ्री होता है। तो जवाहरलाल नेहरू का तो 26 जनवरी से कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने भी तो संडे को ही चुना था, और 26 जनवरी 1930 में उस समय संडे पड़ रहा था, तो साथियों उनका डेट से कोई लगाव नहीं था, उनका लगाव संडे से था, उनका लगाव साथियों दिन से था। इसलिए साथियों उन्होंने कह दिया कि भाई हम जनवरी के साथियों अंतिम में जो संडे होगा उसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और उस समय संडे पड़ा मान लो 26 का, तो हमने फिर डेट को पकड़ लिया कि 26 जनवरी को हम अगले साल से साथियों स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। तो ये डेट आई संडे से, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने एक संडे डिसाइड किया था कि संडे को मनाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया?
एक बच्चा कह रहा है सर आपने जिस तरह से हिस्ट्री अभी तक पढ़ाई है और आगे भी पॉलिटी इसी तरह से पढ़ा देना सर, इस बार जॉब लेकर रहूंगी, लव यू सर, लव यू, ओके लव यू, जॉब लेके रहना, ठीक है। हाँ, तो अब ये बात तो संडे वाली समझ में आ गई। सर ये वाली बात तो बताओ, ये तो हमें किसी ने नहीं बताई। दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद इसलिए हुआ कि अंग्रेज बड़े चालू हुआ करते थे, चालाक हुआ करते थे, तेज तर्राक दिमाग वाले हुआ करते थे। उन्हें बड़ा दुख हो रहा था इस बात का कि भारत आजाद करना पड़ रहा है। हालांकि मैं बताऊंगा आपको कि भारत के अंदर अंग्रेजों ने पूरी जाल बिछाया था कि हम भारत को आजादी नहीं कर पाएंगे, भारत के लोग संविधान बना नहीं पाएंगे और हम फिर से भारत पर शासन करेंगे। वो मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अंग्रेजों को बड़ा दुख हो रहा था, बड़ा दर्द हो रहा था इस बात का कि यार भारत हमें आजाद करना पड़ रहा है। ये 15 अगस्त एक ऐसी डेट थी जिस डेट को अंग्रेजों ने जापानी आर्मी को हराया था। 15 अगस्त एक ऐसी डेट थी जिस दिन अंग्रेजों ने जापानी आर्मी को हराया था। तो अंग्रेजों को दुख था, तो अंग्रेजों ने कहा यार ऐसी डेट चुन के दे दी जाए जिस पर हम सेलिब्रेट तो कर लिया करें, चाहे कुछ उस और वजह हो। तो इस दिन अंग्रेजों ने जापानी आर्मी को हराया था, इसलिए उन्होंने सोचा यार ऐसी डेट पे इन्हें आजाद करो जिसको हम दुख के रूप में ना मनाएं, खुशी के रूप में मनाया करें। तो 15 अगस्त एक ऐसी डेट थी जिस दिन अंग्रेजों ने जापानी आर्मी को हराया, वो इसे खुशी के रूप में मनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत को भी 15 अगस्त 1947 को आजाद किया था। बात समझ में आ गई? बोले सर अच्छे से समझ में आ गई। मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना, अगर जो तुमने गलत किया ना फिर तुम्हें बताऊंगा। तो साथियों 26 जनवरी 1903 का दिन संपूर्ण देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और भारतीय जनता इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में इसे मनाने लगी। इस कारण संविधान लागू करने के दिन के रूप में चुना गया और प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में साथियों इसे मनाया जाने लगा। यही बात मैंने आपको अभी तक बताई थी। तो ये तो साथियों हो गई बात आपकी कब, जब जवाहरलाल नेहरू ने भारत के अंदर पहली बार झंडा फहराने का काम किया। ठीक है बेटा।